बड़े बुजुर्गों के नियम ध्यान देने योग्य, अपना कीमती समय निकालकर जरूर पढ़ें। नंबर 1, मुनक्का को पानी में भिगोकर खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है और आंखों की कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। नंबर 2, दिन में 2-4 बार 1 चम्मच शहद को पानी में मिलाकर पीना चाहिए, इससे बीपी नियंत्रण में रहता है। नंबर 3, बवासीर में चावल ज्यादा खाएं, चावल बवासीर को दूर करता है। नंबर 4, मीठी नीम को पानी में उबालकर गरारे करने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। नंबर 5, दही के साथ केले को खाने से मोटे लोग दुबले हो जाते हैं और दूध के साथ केले को खाने से दुबले लोग मोटे हो जाते हैं। नंबर 6, बाल झड़ते हैं तो शकरकंदी खाएं। नंबर 7, ब्राउन शुगर बलगम को खत्म करती है। नंबर 8, राजमा पेट की गैस को खत्म करता है। नंबर 9, शरीर के इन लक्षणों का मतलब समझ लो। बार बार जमाई लेना, शरीर में ऑक्सीजन कम होना, मुंह से बदबू आना, पेट की समस्या, कानों में लगातार आवाज आना, हाई ब्लड प्रेशर, बाल ज्यादा झड़ना, आयरन और विटामिन डी की कमी, पैर सूजना, दिल या किडनी की समस्या, हाथ में पैरों में खिंचाव, मैग्नीशियम की कमी, उंगलियों में सुन्नपन, विटामिन B12 की कमी, मीठा खाने की ज्यादा इच्छा, मैग्नीशियम की कमी, बार बार सिर दर्द होना, शरीर में पानी की कमी, हाथ पैर ठंडे रहना, खराब ब्लड सर्कुलेशन, जीभ में जलन होना, विटामिन B की कमी, गंध ठीक से महसूस न होना, जिंक की कमी, मसूड़ों से खून आना, विटामिन C की कमी, हमेशा थकान रहना, विटामिन D और B12 की कमी, चक्कर आना, लो ब्लड शुगर, आंखें पीली होना, लीवर की समस्या। नंबर 10, दरवाजा कहता है अतिथि का स्वागत करो, घड़ी कहती है काल के चक्र को पहचान, खिड़कियां कहती हैं दूरदृष्टि रख, दुनिया का भान रख, मंदिर कहता है पवित्रता रख, नाम स्मरण कर, छत कहता है उच्च विचार रख, ऊंची आकांक्षा रख, परंतु जमीन कहती है पैर सिर्फ मुझ पर ही रहने दे। नंबर 11, जिनको पेशाब नहीं उतरता है, थोड़ा थोड़ा करके पेशाब आता है, पेशाब वाली नली में सूजन आ गई है, जिनको प्रोस्टेट की बीमारी हो गई है, इमली ले आएं और 10 ग्राम इमली को रात में पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इसे अच्छे से मसलकर थोड़ा गुनगुना करके इसे पीना है। सुबह खाली पेट इसे पीना है और शाम को भी इसे पीना है। 3 दिन में ही रुका हुआ पेशाब उतर आएगा और जो पेशाब की नली में सूजन आ गई है वह भी ठीक हो जाएगी और पेशाब नली में कहीं पर भी पथरी फंस गई है तो वह भी इससे निकल जाएगी। नंबर 12, फलों के ऊपर लगे स्टिकर का क्या मतलब होता है। पहला, अगर किसी फल के लगे स्टिकर पर दिया गया कोड 9 अंक से शुरू होता है और यह संख्या 5 अंकों की होती है, जैसे 90513, तो फूल जैविक तरीके से उगाया गया है, ये फल आपकी सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा। दूसरा, फलों में अगर सिर्फ 4 अंक की संख्या जैसे 4036, तो इस तरह के फलों को कीटनाशक और रसायनों द्वारा उगाया जाता है। ये फल ऑर्गेनिक फलों की तुलना में सस्ते होते हैं। आपको 4 अंक वाले फलों को बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, क्योंकि इन फलों में कीटनाशक और रसायनों का प्रयोग किया जाता है। अगर आप ऐसे फल खाते हो तो कैंसर जैसी भयानक बीमारी होने का खतरा रहता है। इसलिए आपको अपने खाने पीने में जैविक तरीके से उगाए गए फलों को ही शामिल करना चाहिए। नंबर 13, सांप को घर से भगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है बाहर निकलने की जगह को छोड़कर घर में फिनाइल का छिड़काव कर दें। अगर फिनाइल का छिड़काव न करना चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप विनेगर या मिट्टी का तेल भी स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा करने से इसकी तेज गंध सांप बर्दाश्त नहीं कर पाते और खुद ही घर से बाहर निकल जाता है। नंबर 14, जिनको भी बवासीर हो गई है और उनको मस्सों में सूजन आ जाती है, रामबाण उपाय है इसके लिए। 5 ग्राम कपूर लेना है और 20 ग्राम गाय का देसी घी ले लें। इन दोनों को अच्छे से मिलाकर रख लें और सुबह शाम को बवासीर के मस्सों पर लगाने से चाहे कैसी भी सूजन आ रही हो, कैसा भी दर्द हो, कुछ दिन ऐसा करने से ठीक हो जाता है। नंबर 15, काला पीलिया किसी को हो गया है और बार बार टेस्ट कराने के बाद भी पॉजिटिव आता हो तो उसके लिए नेगेटिव करने के लिए मकोई का फल लेना है।
काला मकोई के रोजाना 25 से 30 दाने रोजाना खाना है। सुबह खाली पेट इसे खाना है। काला पीलिया कितना ही पुराना हो, चाहे हेपेटाइटिस ए हो, बी हो या सी हो, लीवर चाहे कितना भी खराब हो गया हो, इस फल का इस्तेमाल 20 से 25 दिन करने से ही काला पीलिया और लीवर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। नंबर 16, जिनको हाथ पैरों में दर्द बना रहता है, जांघों में दर्द बना रहता है, कमर में दर्द बना रहता है, सफेद पानी आता है, ब्लीडिंग होती रहती है, ओवर ब्लीडिंग होती है, सेमल के फूलों को ले आना है और उनके पीछे क्या भाग होता है उसे लेना है। आगे की पत्तियों को हटा देना है। 100 ग्राम पीछे का भाग लेना है और इसे सुखाकर पाउडर बना लें। 100 ग्राम धागे वाली मिश्री और 100 ग्राम सौंफ लेना है। इन तीनों का पाउडर बनाकर मिलाकर रख लेना है। 1 चम्मच पाउडर सुबह और 1 चम्मच पाउडर शाम को दूध के साथ लेना है। तो 10 दिन में ही सफेद पानी की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और जो हाथ पैरों का दर्द, कमर में, जांघों में दर्द बना रहता है वह भी ठीक हो जाएगा। नंबर 17, जिसको भी बवासीर है तो लेना है केला। केले के पास जाना है और केला जो निकाल लेते हैं उसके बाद जो डंडा बचता है उसे फेंक देते हैं, वही डंडा लेना है। बवासीर हो रहा है, खून निकल रहा है, खून रुक नहीं रहा है, तो इसके लिए ले आना है केले का डंडा। शहरों में मंडी में जाओगे तो ये केले का डंडा आसानी से मिल जाता है। केले को निकालकर डंडे को फेंक दिया जाता है, उसी डंडे को ले आना है और उसका जूस निकाल लेना है। 1 गिलास जूस निकाल लेना है, उसमें 3 चम्मच धागे वाली मिश्री मिला लेना है और सुबह खाली पेट पी लेना है। इसी तरह 1 गिलास जूस शाम को भी पी लेना है। 3 दिन में ही बवासीर का दर्द दूर हो जाएगा, सूजन ठीक हो जाएगी, बवासीर की गांठ का दर्द है वह भी दूर हो जाता है, खून बंद हो जाता है। मात्र 3 दिन ही लेना है। केले के जूस से मात्र 3 दिन में ही बवासीर ठीक हो जाता है। नंबर 18, गरुड़ पुराण में दान की जो महिमा बताई गई है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। गरुड़ पुराण में दान के लिए यह बताई गई चीज, अगर आपने जीते जी इन चीजों को दान कर दिया तो आपको क्या क्या प्राप्त होगा, सुनिए। यह दान यमलोक की पीड़ा से बचाएगा। दान की महिमा के बारे में पक्षी राज गरुड़ जी को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य दूध देने वाली गाय का दान करता है वह अमृतत्व को प्राप्त करता है और जो सोना, तिल, कपास, नमक, लोहा, सप्त अनाज मतलब 7 तरह का अनाज, भूमि और गो दान करता है, यह 8 महादान पापों से मुक्ति दिलाते हैं। जो छाता दान करता है उसे यमलोक के भीष्म ताप में भी छाया मिलती है। जो पादुका का दान करता है उसको कांटे कटीले कठिन रास्ते को घोड़े पर सवार होकर सुखपूर्वक पार करता है। भोजन, आसन, जल का दान करने पर मनुष्य सुखपूर्वक परलोक गमन करता है और इसके अलावा सैया का दान करने और बाकी दान करने से मनुष्य पुण्य का भागी होता है। इन सभी चीजों का जिक्र गरुड़ पुराण में किया गया है। नंबर 19, नारियल पानी पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी इससे बढ़ती है। पथरी होने पर नारियल पानी का सेवन रोजाना करना चाहिए, यह पथरी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।